स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। और आज हम एक्सेस ट्राइंगल की एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। और एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे थ्योरम की। और जो आज की हमारी थ्योरम है वो है 7.2। और देखते हैं जरा ये थ्योरम क्या कहती है। इस थ्योरम में लिखा गया है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स और इक्वल। ये हमारी थ्योरम है जो कि हमें कह रही है कि जो एंगल्स हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दैट मीन्स कि जो एंगल्स हैं हमारे पास, लेट इट बी, ये हमारे पास ए बी और ये ए सी इक्वल है। तो हमें बताना है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होंगे। एक्चुअल में ये हमारे पास ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। नाउ इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें गिवन है हमारे पास ए बी और ए सी गिवन है। उसके बाद इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में या थ्योरम में हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी देखते हैं जरा। वो कंस्ट्रक्शन हम ड्रा करेंगे। वी आर गोइंग टू ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी सी। यानी ये जो पॉइंट है जहां पे बीसी के ऊपर ये काट रहा है, ये हमारे पास है डी। नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। देखो बच्चों, ये अगर आप देखेंगे हम कर रहे हैं कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। तो इसमें अगर हम इस ट्राइंगल को, अगर एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के कॉन्करेंट कर दें, जैसे ये वाली ट्राइंगल दैट मींस ए बी डी या ए डी बी को कॉन्करेंट कर दूं मैं ट्राइंगल ए डी सी के, तो मैं बता सकता हूं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो चलिए इसको कॉन्करेंट करेंगे हम। तो कॉन्करेंट करते हैं हम। नाउ लेट्स टेक ट्राइंगल बी ए डी एंड सी ए डी, बी ए डी एंड सी ए डी। इसमें देखेंगे आप ए बी एंड ए सी, दे आर अगेन, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास यहाँ पे ही हमने लिखा था ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एज वी आर सेइंग दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, वी कैन से दैट दिस एंगल, दैट मीन्स एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि जब हम एंगल को बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, एंगल का एक बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, तो वो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगेन दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD, दैट मीन्स AD एंड ID इज द कॉमन, दैट मीन्स वी आर डन विद द कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। दैट मीन्स एंगल ट्राइंगल BAD और ट्राइंगल CAD को मैंने साइड एंगल साइड रूल से कॉन्करेंट कर दिया है। और इसके अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि ये ABD और ACD जो है इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर द corresponding parts of concurrent triangles. Hence we can again write angle B is equal to angle C। यही हमें प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमारी जो थ्योरम थी, ये एक प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल की, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। बच्चों आपने देखा होगा कि जो हमारी पहली, जो हमने इससे पहले वाली थ्योरम की, वो थ्योरम एग्जैक्टली इसके अपोजिट थी। वहां पे हमारे पास साइड्स गिवन थी, तो हमें प्रूव करना था एंगल्स इक्वल हैं। यहाँ पे उसका अपोजिट है। यहाँ पे भी हम सेम कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं एंगल ए का। दैट मीन्स ये एंगल ए को बाइसेक्ट भी करेगा, बीसी को भी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि एंगल को तो ये बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये बाइसेक्टर है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप देखने से आपको पता चल रहा है कि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होगा। अगेन वी आर मार्किंग दिस पॉइंट एज अ डी। नाउ व्हाट वी अगेन नीड टू डू, अगेन अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दें, अगर एक ट्राइंगल एडीबी, इस ट्राइंगल एडीबी को मैं खाली बता रहा हूं और यहाँ पे एडीसी को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये भी साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो मेरे पास अगेन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी और मैं इसको प्रूव कर दूंगा। तो ये एक्चुअली कन्वर्स है 7.2 थ्योरम का, मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे इसको करना क्या है, आप इसको खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे लिखेंगे दिस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, अगेन दिस इज गिवन। ठीक है, उसके बाद एंगल एंगल ये वाला एंगल भी आप बता सकते हैं, ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्यों, ईच 90 डिग्री है और बीच वाली जो है ये कॉमन है। और एक और बात बताऊं मैं, इस जो 7.2 और 7.3 थ्योरम्स है हमारी, इन थ्योरम्स को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कॉन्करेंट कर सकते हैं। मैंने जो तरीका बताया ये वन ऑफ द वेज है, ये एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए बच्चों, अब हम डायरेक्टली बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो बच्चों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद AB is equal to AC. The bisector of angle B and angle C intersect at O. Join AO, show that, और हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनानी है, दैट मीन्स हमें डायग्राम बनानी है। तो पहले लिखा था इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई एबीसी। उसके बाद हमने ड्रा करना है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो चलिए बाइसेक्टर ड्रा करते हैं एंगल बी का, ये हो गया बाइसेक्टर एंगल बी का। उसी तरीके से एंगल सी का भी बाइसेक्टर हमें ड्रा करना है, हो गया। उसके बाद हमें ज्वाइन करना है जो कि मीट कर रहे थे पॉइंट ओ में, और उसके बाद हमने इसको ज्वाइन करना है ओ के साथ। तो दिस इज आवर डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन, और आपको पता भी चल गया होगा कि इस डायग्राम को बनाना कैसे है। नाउ सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन हम यही लिखेंगे इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं लिख रहा हूं एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड ज्वाइन AO। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ मुझे ये करना, जो शो दैट हमें बताया जा रहा है यही हमारे पास टू प्रूफ है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रूफ की। प्रूफ हमारे पास यहाँ पे दो पूछे गए हैं, दो पार्ट्स में पूछा गया है। तो पहले पार्ट में हम करते हैं, नाउ लेट अस टेक ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ले ली मैंने ABC, दैट मीन्स ये बड़ी वाली जो ट्राइंगल है हमारी, इसको हमने लिया है और इसमें हम देख रहे हैं AB इज इक्वल टू AC। तो मैं कह सकता हूं दिस होल एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगेन ये मैंने कहा था, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, और अगेन हमने थ्योरम को मैं इसको प्रूव भी किया, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BC। व्हाई? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दैट मींस ये एंगल्स अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के। ठीक है, उसके बाद अगर ये B बाइसेक्टर है तो मैं क्या करता हूं, इसका आधा कर देता हूं और दोनों, दैट मींस वी आर डूइंग हाफ ऑफ ऑन बोथ द साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका हाफ और इसका भी हाफ। इसका हाफ ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज OBC एंड OCB। तो हम लिख सकते हैं ये भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। नाउ अगर हमारे पास एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू OC या OC इज इक्वल टू OB। अगेन दीज आर द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये तो हमारी साइड्स हैं, ये दो उसी थ्योरम का कन्वर्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने क्लियर कर लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे, हमें बताना है AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट मीन्स ये वाला जो हमने AO ज्वाइन किया था, हमें बताना है कि ये बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है, अगर हमें इसको बाइसेक्टर प्रूव करना है, तो लेट अस टेक टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC।
अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट कर दूं तो मैं बता सकता हूं कि AO जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का। दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है OAB इज इक्वल टू OAC। तो अगर मैं बताऊं तो ये AB और ये AC इक्वल है। अगेन दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद AO दोनों में कॉमन है। अगेन दिस इज गिवन, ठीक है। और उसके बाद OB और OC ये भी हमारे पास क्या है, ये हमने प्रूव कर दिया है ऊपर। तो ये हमारी जो तीनों साइड्स जो हैं, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सिमिलरली ये वाली साइड इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन है, और ये दोनों आपस में हमने प्रूव कर दिए हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से द ट्राइंगल OAB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल OAC। तो इसी के बेसिस पे हम लिखेंगे एंगल BAO और OAB दोनों में से एक लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू एंगल OAC या और CAO। दिस इज बाय CPCT, दैट मीन्स कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। तो बच्चों इसके साथ आपका ये जो पहला क्वेश्चन जो बहुत इजी था ये हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें डायग्राम किस तरीके से बनानी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ये। इसमें हमारे पास फिगर दी गई है पहले ही, तो हम फिगर नहीं बनाएंगे यहाँ पे। चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू ABC। इसमें हमें बताया गया है AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये और ये भी आपस में इक्वल होगा। ये अगर 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट वाला एंगल या ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। लीनियर पेयर अगर आप यूज करेंगे तो लीनियर पेयर में 90 को माइनस करोगे, अगेन इट विल बिकम 90। नाउ अगेन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन आपको पता है, बार बार बता चुका हूं कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव भी हमारे पास है। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव टू द प्रूफ। प्रूफ में हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है। AD दोनों में कॉमन है, दिख रहा है आपको डायग्राम में। अगेन एंगल ADC ADB ईच 90 डिग्री, अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। उसके बाद CD इज इक्वल टू BD, मैंने बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। नाउ द ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADB और कॉन्करेंट बाय SAS, दैट मींस ये वाली साइड, ये बीच वाला एंगल और ये साइड, SAS रूल से हमने इनको कॉन्करेंट कर दिया। नाउ AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, दैट मींस corresponding parts of concurrent triangles। with this ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और